चलते फिरते और सर्च करते हुए हम पहुंचे हैं एक बहुत ही मशहूर स्थान है सालासर, जो सालासर बालाजी के नाम से विख्यात है। हमने देखा, हमारे आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रविकांत शास्त्री जी हैं जो फेसबुक पे मिले, जिनका जो गो प्रेम देखने को मिला कि एक अच्छे स्थान पे बैठ के धरती से जुड़े हुए हैं, गौ माता से जुड़े हुए हैं। जब यहाँ गौशाला में पहुंचे तो एकदम उससे कहेंगे, अपने मन से कहेंगे कि इतनी साफ सफाई, इतना अच्छा प्रबंधन और इतनी अच्छी गौशाला आज तक हमने नहीं देखी। हम आपको साथ में वीडियो में दिखाते रहेंगे। साफ सफाई से लेके रख रखाव, गाय का रख रखाव, गाय की सेवा। रवि जी ने बताया कि तकरीबन 2 से 2.5 हजार गोवंश यहाँ पे है। इतना अच्छा गोवंश, इतना ज्यादा गोवंश होने के बाद भी राजस्थान जो सूखे की धरती माना जाता है, 45 से 50 डिग्री, कभी कभी 50 डिग्री से भी ऊपर पारा चला जाता है। ऐसे सूखे एरिया में, क्षेत्र में देसी गोवंश का पालन करना एक बहुत ही परीक्षा का काम है, जो कि रवि जी हैं और जो सालासर बालाजी मंदिर के संस्थान है, इन्होंने करके दिखाया है। तो ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे, सीधा रवि जी से मिलेंगे और पूछेंगे कि जो सालासर गौशाला है उसमें ऐसा क्या विशेष है। आप भी जुड़े रहें, जो सालासर गौशाला की खास खास चीजें हमें लगी हम आपको दिखाएंगे। रवि जी प्रणाम। जय श्री बालाजी। तो जैसा कि हमने देश के विभिन्न हिस्सों में रहे भी हैं, गौ माताएं देखी भी हैं, गौशालाएं भी देखी हैं, इतना अच्छा प्रबंधन, साफ सफाई। पहले आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि ये साफ सफाई हमारे आने से पहले हुई है या फिर ये ऐसे ही 24 गुना साथ रहती है? जय श्री बालाजी की। मैं रविशंकर पुजारी, श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम का मैं पुजारी हूँ। यहाँ हनुमान जी महाराज का साक्षात मंदिर है, जहाँ पे देश और विदेशों में भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे हनुमान जी है जो दाढ़ी मूछे वाले हनुमान जी है। वहीं पे बालाजी महाराज के इस दिव्य दरबार में श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर है, जहाँ पे आज आपने बोला कि हम आए हैं तो सफाई है। मैं बोल रहा हूँ कि ये 25 साल से लगातार ये गौशाला है, जहाँ पे गौ माता की सेवा होती है। हमारा कोई ध्येय नहीं है, लेकिन हम ये चाहते थे कि हनुमान जी महाराज के दिव्य दरबार में, जहाँ हजारों लाखों लोग यात्री बालाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं, उन यात्रियों को किसी प्रकार का गोवंश की तरफ से किसी का नुकसान नहीं हो, इसलिए ये गौशाला बनाई गई है। और जहाँ मंदिर में, मंदिर के आसपास के परिक्षेत्र में कोई भी निराश्रित गोवंश नहीं घूमता है, हमारे इस गौशाला संस्थान में सफाई तो हमारा एक ध्येय है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, हमारी आप गौशाला में कभी भी आइए, सुबह आइए, शाम को आइए, दोपहर में आइए, हमारा ध्येय, हमारा एक जो है वो कर्मचारी, यहाँ के गौ सेवक जो है सुबह से लेकर शाम तक सफाई में रहते हैं। मेरी नज़र में जो है यहाँ बाजार में आपको कचरा मिल सकता है, लेकिन इस गौशाला संस्थान में आपको एक माचिस की तिल्ली भी आप नहीं बता सकते। तो ये तो बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि हमने ये इस टाइप का एक बहुत बड़ा एक व्यवस्था कर रखा है। तो जैसा कि जो ये श्री बालाजी संस्थान गौशाला है, जब आप प्रवेश करोगे तो मंदिर से पहले ही पुलिस स्टेशन पड़ता है, और पुलिस स्टेशन से 300 से 400 मीटर पहले ही गौशाला का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई है, साथ में ध्वज जो हम आपको दिखा रहे हैं, ध्वज फहरा रहा है। तो आप यहाँ आ सकते हो, जो ये गौशाला, इसको किसी समय देख सकते हो। जैसा कि हमने तो देख लिया है, गौशाला बहुत बढ़िया है। अब हम रवि जी से भी आग्रह करेंगे कि एक बार हमें चल के जो मुख्य विशेषताएं जो हमें दिखाएगी, बताएगी, वो आप सबको दिखाएंगे। इस गौशाला संस्थान में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक इजराइल की तकनीक का हाइड्रोपोनिक मशीन बना हुआ है, जहाँ पे व्हीट ग्रास बनता है। वो अपने आप में राजस्थान, क्या इस मरुस्थल में, मतलब राजस्थान का ये चूरू जिला है, जहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस बड़े टेम्परेचर में यहाँ जितने भी बाबा के भक्त आते हैं, सालासर बालाजी महाराज के भक्त आते हैं, वो गौशाला में हम उनको प्रेरित करके लेके आते हैं, तो ऐसी चीज खिलाते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखो, हरा चारा उत्पादन मशीन, जो हाइड्रोपोनिक पाउडर मशीन, जो हाइड्रोपोनिक पद्धति से जो पेड़ पौधों को, घास चारे को उगाया जाता है, एक सबसे बढ़िया व्यवस्था सालासर गौशाला में देखने को मिली।
कि इतनी बढ़िया किसी हाई टेक्निक जो गौशाला के लिए प्रयोग की गई है। तो ये देखिए, ये 50 डिग्री टेम्परेचर में गौ माता को कोई भी यात्री, कोई भी भमासा जब ये चारा खिलाता है, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है कि वो कलकत्ता से आया है, मुंबई से आया है, मद्रास से आया है, न कि वो विदेश से आया है, लेकिन इतना ग्रीन और इतना पौष्टिक व्हीट ग्रास गाय को खिलाता है, तो खिलाने वाले को और खाने वाले को बहुत आनंद आता है कि ये 1 महीने तक ऐसा ही फ्रेश रहता है। तो इसमें जितना आप बेस्ट क्वालिटी का अनाज आप डालेंगे, उतनी बेस्ट क्वालिटी का ये ग्रोथ करेगा। ये 10 इंची तक बढ़ सकता है और ये 6 दिन में तैयार हो जाता है। इसमें 260 ट्रे एक साथ में लगती है। आप 750 ग्राम अनाज इसमें गेहूं जो डालेंगे, 6 से 7 दिन में उसका वजन हो जाता है 10 किलो। तो ये खाने में बहुत पौष्टिक है। आज की तारीख में तो डॉक्टर के पास कोई कैंसर पेशेंट जाता है ना, तो उसको ये बताते हैं कि आप 1 गिलास जूस रोज पिया करो, आप स्वस्थ हो गए। इसके अलावा भी कोई भी स्वस्थ आदमी यदि इसका 1 गिलास जूस पर डे आदमी पीता है, तो उसकी शाइनिंग ही अलग होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है, ये ऐसे 3 हमने प्लांट लगा रखे हैं। रोज के जो है वो 10 क्विंटल हरा चारा पर डे इसमें से अपन निकाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखो ये अंकुरित हो रहा है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, जो गेहूं है वह जौ, इसमें तो गेहूं जौ नहीं है, जो गेहूं है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के जैसे एरिया में और 12 मासी मिलता है जी। जी जी। तो 12 मासी गेहूं के जो अंकुरित करके और जो इसको ग्रीन व्हीट फोडर बोल देते हैं, या फिर बोल रहे हैं कि हरा चारा, गेहूं का हरा चारा जो वो उपलब्ध रहता है गौ माताओं के लिए। कोई भामाशाह, कोई दानी सज्जन अगर यह इच्छा रखता है कि वो अपने शहर से, अपने गांव से जा रहा है सालासर गौशाला में और गाय को हरा चारा खिलाना चाहता है, तो यह भी एक अच्छी जो सुविधा है वो उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिलेगी जी? ये सब जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने 2015 में ये लगाया था। हमने ये सोचा था कि 50 डिग्री टेम्परेचर में कौन आता है यहाँ पे, जो भक्त लोग आते हैं उनको प्रेरित करके यहाँ लाया जाता है। गाय तो गुड़ खाती है, लेकिन गर्मी में भी गुड़ कितना खाएगी। तो हमने ऐसा एक दिमाग लगाया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो इजराइल की तकनीक में, इजराइल में एग्रीकल्चर में, खेती में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इजराइल में जब इस टाइप की मशीनें लगाई जाती है, खेती का काम होता है, वहीं से मैंने ये सर्च किया कि भाई एक चीज ऐसी लगाई जाए ताकि आने वाले भक्त लोगों को अच्छा लगे। तो ये चीज संभव हो पाई है, इसके लिए विज्ञान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए ना ही मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है गौ माता के प्रति भाव, गौ माता के प्रति सेवा। जो पुजारी जी हैं, रवि जी हैं, जब इनके अंदर भाव हुआ, सेवा उत्पन्न हुई, सेवा का भाव पैदा हुआ कि गौ माता को राजस्थान जैसे मरुस्थल में, जो सूखे की धरती राजस्थान में माना जाता है, वहां पे गाय को हरा चारा उपलब्ध कराएंगे। तो गौ माता के आशीर्वाद से और रवि जी की मेहनत से यह सब संभव हो पाया है। देख सकते हो स्क्रीन पर कबूतरों को, मतलब गौशाला, जो ये गौशाला है, इसमें सबसे यूनिक या सबसे विशेष चीज जो हम कहना चाहेंगे वो ये लगी कि जीवों के प्रति, जो जीव बोल नहीं पाते, अनमोल जीवों के प्रति जो प्यार, प्रेम, स्नेह और व्यवस्था रवि जी ने की है। आप यहाँ पे कबूतर देख सकते हो, अगले बारे में आपको खरगोश देख सकते हो, और पीछे आपने बत्तख देख सकते हो। जी रवि जी बताइए इनके बारे में। जी, ये मेरा एक शौक नहीं है। मैं तो जब से गौशाला संभाली है, मैंने गायों के साथ साथ पक्षियों की भी सेवा करता हूँ। मैंने तो कुछ घायल अवस्था में ऐसे पक्षी लेके आया था, जिनका इलाज हुआ। वो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा परिवार बना लिया यहाँ पे कि लगभग जो है वो 400 से 500 ये पक्षी जो है वो दर बेदर बढ़ते गए। ऐसा ही कुटुंब जो है वो, जैसे ये कबूतरों का है तो 500 पीस है, और आप खरगोश भी देखेंगे तो उनका भी बहुत बड़ा परिवार 200-400 वो हो गए। ये आप देखेंगे, देखो मोर है, मोर तो मोर आसपास के परिधि में पक्षियों का जो कोई भी जहाँ गांव होता है, उन गांवों में बिल्ली, कुत्ता इनको पकड़ लेते हैं
ये घायल हो जाते हैं। जी, पशु पक्षियों के लिए जो व्यवस्था सालासर गौशाला में देखने को मिली है वह अद्वितीय है, अकल्पनीय है कि एक सूखे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र में जो पालन हो रहा है। सबसे बढ़िया चीज जो हरे चारे की 24 घंटे व्यवस्था देखने को मिली वो सालासर गौशाला में देखने को मिली। अब जो विशेष है कुछ तो, जैसे राजस्थान में गर्मी पड़ती है, ऐसा भी है कि कई बार तापमान 50 डिग्री के भी पार चला जाता है। ऐसी कोई विशेष व्यवस्था है गायों के लिए कि जिसको आप बोल सको कि हाँ हमने अन्यथा अन्य गौशालों से इकट्ठा व्यवस्था की है? अभी भी 48 डिग्री के आसपास है, मैं आपको देख रहा हूँ। आज एक आप तारीख बता दीजिए दर्शकों को आज कितनी है। फोन में देख लीजिए वैसे आप एक बार, शायद से आज 22 हाँ जी, आज 22 तारीख है, 22 मई 22 मई है, 22 मई 2004। आप देख लीजिए, आज भी लगभग जो है ना 48 डिग्री के आसपास का ये टेम्परेचर है। और गौ माता के लिए हमने 48 डिग्री में पूरे, देखो आप पंखे भी लगा रखे हैं, ये पूरा फॉगिंग सिस्टम भी लगा रखा है। ये जब चलता है तो 15 डिग्री टेम्परेचर लगभग जो है इसको डाउन कर देता है, जिससे इनको गायों के ऊपर जो है वो फंवारे पड़ते हैं, उनकी जिमी जिमी जो है वो बारिश होती है तो उनको बड़ी राहत मिलती है। जब सर्दी होती है तो यहाँ सर्दी भी माइनस में चली जाती है। तो हमने जितने ये एक बने हुए हैं पूरा सेट, उनपे जो है वो पर्दा लगा देते हैं। एक तरफ जिधर से ज्यादा हवा चलती है वहां पे पर्दा लगाते हैं, जिससे उनको ठंडक नहीं लगे। और ये हिंदुस्तान की अपने आप में बालाजी महाराज के दिव्य दरबार की ये पहली गौशाला है जहाँ पे गाय माता रोज 56 भोग का प्रसाद खाती है। जब लॉकडाउन लगा था तब मंदिर बंद था। जब मंदिर बंद था तो इन गायों की व्यवस्था कैसे हो पाती? बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि भगवान को प्रसाद लगता है, पेड़े लगते हैं, लड्डू लगते हैं, पता नहीं क्या क्या व्यंजन इन भगवानों को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये भी भगवान है। इसमें 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय पूंछ में, आंख में, सींग में, पूरे बॉडी में 33,000 करोड़ देवी देवता। तो हमने लॉकडाउन में एक 56 भोग लगाया था। उस 56 भोग में हमने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां और कितनी प्रकार की गाय का आहार लगाया था। ये हमारा वीडियो जो है इतना वायरल हुआ था। देश के जितने भक्त लोग बाबा के दरबार में यहाँ आते हैं उन तक मैंने ये बात पहुंचाई कि आप इस लॉकडाउन में भी गाय की सेवा के लिए आप ऑनलाइन आप ये व्यवस्था में आप जुड़े। तो उन्होंने अपने घर में किसी का जन्मदिन हो, किसी की विवाह वर्षगांठ हो, धार्मिक उत्सव हो, शुभ कार्य पे गौ माता की सेवा में 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। और जिन्होंने भी 56 भोग लगाया बालाजी के दरबार में जैसे नारियल बांधा जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है, वैसे 56 भोग किसी कोई भी लगाता है उसकी गौ माता उनकी हर इच्छा, हर मुराद, हर मनोरथ पूर्ण करते हैं। ऐसी दिव्य श्री बालाजी गौशाला संस्थान में हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप पंजाब से हो, बालाजी महाराज हरियाणा के हैं, आप कैथल से हैं, और पूरे हरियाणा तो सालासर बालाजी महाराज के गोद आया हुआ है। जब हनुमान जन्मोत्सव आता है, शरद पूर्णिमा का मेला होता है, तो पूरा इलाका अबोर ये अबोर का इलाका है, कैथल का इलाका है, हिसार का इलाका है, सिरसा का इलाका है, सब बाबा के दरबार में यहाँ आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ दिव्य दरबार में बाबा के दर्शन करने आए हैं। आप जब भी हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन करने सालासर धाम में आए तो जरूर एक बार इस गौशाला संस्थान में भी आइए। तो जितनी अच्छी व्यवस्था आपने की है इस गौशाला में, आपने जैसे बताया फॉगर सिस्टम है, गर्मियों में फुहार डाल दी जाती है ताकि तापमान 10 से 15 डिग्री कम आ जाए, 56 भोग की व्यवस्था आपने बताई, साफ सफाई की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, मतलब इस गौशाला में मेरा और जो मेरे साथ आए हुए मेरे चाचा जी हैं, मेरे भाई हैं, तो दोबारा आने का हम भगवान जी से अपने के लिए मांग के जाते हैं। हम अब की बार भगवान जी से मांग के जाएंगे, भगवान जी दोबारा इस गौशाला में एक बार लेके आए ताकि हम भी हमारे सामर्थ्य अनुसार सेवा दे सकें। बहुत बढ़िया व्यवस्था आपकी देखने को मिली गायों के प्रति, और आभार व्यक्त करते हैं हम आपका कि जो गायों के प्रति अब सिर्फ आपकी वीडियो कवर करने का उद्देश्य यही था कि देखें, लोग जुड़ें गौ सेवा के प्रति। अगर हमारे एक थोड़े से प्रयास से अगर कोई एक व्यक्ति भी गाय अपने घर में बांध सकता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए और इतने अच्छे विवरण के लिए आपका भी हम फार्मिंग विद मोहित की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री बालाजी की जय गौ माता। जय गौ माता, जय गौ।